वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक हाल ही में रिलीज होने वाली न्यू सीरीज। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इस सीरीज में बताया गया है कि एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है और वो मासूम लड़की किस तरह गैंगस्टर बनने वाली है। तो इधर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम है जेहो। वो अपने स्कूल के लिए जा रही होती है कि उसके पीछे एक कार कर रही होती है। उस कार में बैठे आदमी जेहो से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बाप किधर है, बताओ हमें, वो अभी तक आया या नहीं आया। अगर तुम्हारी उससे बात हुई है तो हमें बता देना जल्द से जल्द। जियो क्लासरूम में आती है और बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठ जाती है। अभी वो बैठी होती है कि कुछ बुली गर्ल्स उसके पास आती हैं और उसे तंग करने लगती हैं कि तुम्हारे बाप का क्या हुआ, वो तो गैंगस्टर है ना, ड्रग्स बेचता है, वो कहीं गायब हो गया हमने सुना है, और तुम्हें इस भरी दुनिया में छोड़ गया। तुम तो गैंगस्टर की बेटी हो, तुम भी अपने बाप के पास क्यों नहीं चली जाती। और बहुत ज़्यादा उसे जलील करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जियो टीचर के पास आती है उनके रूम में। तो उनकी टीचर कहने लगती है जियो मेरी बात सुनो, काफ़ी पेरेंट्स की शिकायत आ रही है और वो चाहते हैं कि तुम स्कूल छोड़ के चली जाओ क्योंकि तुम एक गैंगस्टर की बेटी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो। इधर दिखाया जाता है कि जियो के पास उसके फादर की मैसेज आई होती है और वो मैसेज खोल के देखती है और पता चलता है उसका आज बर्थडे है। जियो सैड सी अपने रूम में वापस आ जाती है और जैसे ही बैग के पास जाती है तो देखती है कि उन बुली गर्ल्स ने उसके बैग में कुछ वाइट वाइट गंदा सा डाल दिया है और वो लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये भी अपने बाप की तरह ड्रग लेके आती है स्कूल में। फिर जियो को बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से से उनके पास जाती है और ड्रग का पैकेट उसके मुंह पे देके मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बकवास बोलने की। फिर वो लोग फाइटिंग करने लगती हैं और जियो भी उनको उठा उठा के मारती है। फिर जू कहती है आखिर मैं गैंगस्टर की बेटी हूँ तो मैं खाली हाथ यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, और उनको खूब पीटती है और क्लासरूम से निकल जाती है कि सामने टीचर आती हैं। वो कहती है तुमने क्या किया। तो जू अपना बैच उठा के उनके हाथ में थमा देती है और कहती है तुम मुझे क्या स्कूल से निकालोगे, मैं खुद ये छोड़ के जा रही हूँ। और बाहर आकर वो अपना गंदा बैग पुलिस वाले की कार में देके मारती है और कहती है लो रख लो तुम, अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी और आ जाना मेरे पीछे। फिर वो भाग जाती है वहाँ से। जू जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर ने उसको गिफ्ट भेजा होता है। वो उनको लात मार के परे धकेल देती है और अंदर जाके बैठ जाती है। और जैसे ही बैठती है तो उसके पास उसके फादर की कॉल होने लगती है मगर वो नहीं उठाती। और इधर इसके फादर को दिखाया जाता है जो नशे में धुत होते हैं और अपनी बेटी को कॉल कर रहे होते हैं। आखिरकार जूहू तंग आके कॉल उठाने ही कर लेती है तो उसके फादर उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और कहते हैं जियो माई लव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं मजबूर हूँ इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। तो जियो को गुस्सा आता है और कहती है कि कैसा मोहब्बत करते हैं आप, इतने दिनों से मुझसे दूर हैं और पता नहीं कहाँ चले गए आप, कैसे आकर ये कह सकते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और चीखने लगती है। फिर जियो कहती है मेरे पास आपके अलावा कुछ है नहीं और आप भी मुझसे दूर रह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ, और कॉल काट देती है। जियो बहुत ज़्यादा सैड सी अपने ही रूम में लेटी होती है और सॉन्ग सुन रही होती है और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देती है। इधर उसके फादर को दिखाया जाता है जो घर आते हैं और देखते हैं कि जियो ने वो गिफ्ट वहीं फेंक दिए हैं। फिर वो उन गिफ्ट को उठाकर अंदर लेके जाने ही लगता है कि देखता है कि पीछे कोई है। वो जैसे ही मुड़ के देखते हैं तो उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वो एक गुंडा होता है जो जियो को मारने के लिए आता है। पर उसके फादर उससे लड़ने लगते हैं और उसके फादर को ही मार के चला जाता है। और इधर जियो आवाज़ उनके बाहर आने लगती है और देखती है कि बाहर कौन है। तो वो देखती है फादर खड़े हैं और फिर वो देख लेती है कि कोई उसके फादर को मार रहा है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और दरवाज़ा खोलने लगती हैं पर उसके फादर दरवाज़ा नहीं खोलते और कस के पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं जियो बाहर मत आना। और जियो कहती है पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, और वो आदमी उसे मार के चला जाता है। जियो के फादर कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, और वो आगे कुछ कहने लगते हैं, वो मर जाते हैं और जियो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और दरवाज़ा खोल के उनको अपने भाव में ले लेती है और कहती है प्लीज़ पापा उठ जाए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ उठ जाए, और चिल्लाने लगती है और लोगों को बुलाने लगती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर जियो अपने फादर के फ्यूनरल पे खड़ी होती है। वहाँ पर गैंगस्टर आते हैं और वो उनको देखती है और वो गैंगस्टर सिगरेट को फूकने लगता है और वहीं पर जला के रख देता है। जियो खामोशी से उसको देखने लगती है कि वो सब ये क्या कर रहा है। फिर जैसे ही वो जाने लगता है तो जियो से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और तुम क्या मेरे पापा के बॉस हो ना, तुम ही तो हो ना जो ड्रग करवाते थे, तुम बताओ मुझे तुमने मेरे पापा से ऐसा कौन सा काम करवाया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर थे, मुझे बताओ। तो फिर वो आदमी कहने लगता है कि तुम्हारा बाप मेरे लिए मेरे भाई जैसा था और बहुत अच्छा दोस्त भी था, तो लड़की जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख मुझे भी है, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर जो अपने फादर को याद करने लगती है और याद करती है कि जो बीच पे गई थी तो वो अपने फादर से सवाल करती है फादर अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी में दोबारा जा सकें तो फिर आप क्या करेंगे उस 17 साल की उम्र में। तो उसके फादर कहते हैं मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास तुम जो नहीं होगी। फिर दिखाया जाता है जियो नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस वाले से सवाल करने लगती है कि आप लोग मेरे फादर का केस क्यों बंद कर रहे हैं। तो पुलिस वाला से कहने लगता है कि बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे फादर का कातिल नहीं पता हमें कौन है, उसका कोई आई विटनेस नहीं है और कोई सबूत भी नहीं है जिससे उसने मारा था, तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे, और तुम्हारा फादर वैसे भी
एक मुजरिम था, कई दिनों से तो गायब था और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसी क्या बात की थी जो तुम्हारा फादर 6 महीने बाद तुमसे दौड़ा मिलने चला आया। तो जुहू को याद आता है लास्ट नाइट वो अपने फादर को कहती है कि आप मेरे लिए मर चुके हैं, अब मेरे पास कभी भी मत आइएगा, मैं आपको दोबारा नहीं देखना चाहती। और कार काट देती है और वो रोने लगती है कि मैंने ये सच में नहीं कहा था फादर, प्लीज़ वापस आ जाएं। और वो कहती है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं कुछ कर लूँगी। वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीधा जूही माफिया बॉस के पास आती है और उसके पास बहुत सारे पैसे लाती है जो कि डब्बे में होते हैं और उसको कागज़ देती है और कहती है कि इसमें मेरे फादर का कातिल है, तो प्लीज़ आप उसे के साथ कुछ करें या फिर मुझे ढूंढ के दें, मैं उसे मारना चाहती हूँ। तो फिर माफिया को गुस्सा आता है उसकी हरकत पे कि वो इतनी सी है और कत्ल करने चली। फिर माफिया उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम वाकई मार सकती हो, और उसका हाथ पकड़ के चाकू थमाता है और कहता है लो मुझे वो कातिल समझो और मुझ पर वार करो। पर हमारी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कांपने लगती है। फिर माफिया उसे अपने करीब करता है और कहता है कि मारो मुझे, क्यों नहीं मार रही तुम, आखिर समझो मुझे कातिल और मारो, तुम तो कत्ल करना चाहती थी ना, तो मारो मुझे। पर हमारी हीरोइन नहीं मारती। फिर वो उसके हाथ से चाकू लेता है और खींच के उसको एक लगा देता है। कहता है कि पहले हिम्मत तो लाओ मारने की, फिर मारने जाना, और कहता है दफ़ा हो जाओ। फिर हमारी हीरोइन चुपचाप उठती है और अपना बॉक्स उठाकर वो तस्वीर उठाकर वहाँ से चली जाती है। और जीहू घर आके बहुत ज़्यादा रोती है और उसके बेल डोर पर बेल बजती है तो वो उठ के देखने लगती है। बेल डोर पे वही कातिल आया होता है उसको मारने के लिए, पर जीहू डर के पीछे होती है और फिर कहती है कि मैं इसका आज तमाम करके रहूंगी काम। फिर वो जल्दी से डंडा उठाती है और दरवाज़ा खोलती है, मगर वो नहीं होता। फिर वो उसके पीछे पीछे भागती है मारने के लिए, पर वो इतने में चला जाता है। फिर जीहू उस कातिल के पंपलेट बनवा लेती है और उस पर लिखा होता है कि अगर इसे कोई देखे तो मुझे कॉल करे, मैं उसे पैसे दूंगी। रास्ते से माफिया जा रहा होता है, वो पंपलेट देख लेता है। फिर वो लेडी को कहता है ये मुझे चाहिए, तो वो तार के उसे दे देती है और वो पंपलेट देख के हंसने लगता है कि इंतहा की बेवकूफ़ लड़की है। इधर जीहू घर बैठी होती है कि इसके पास किसी इंसान की कॉल आती है और वो कहते हैं कि हम इसे जानते हैं, अगर तुम चाहती हो हम इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दें तो तुम हमें 3 लाख दे देना। और जीहू भी बेवकूफ़ों की तरह मास्क वगैरह पहन के उनके पास चली जाती है अकेली। जीहू उनके पास जाकर उस आदमी का पूछने लगती है, मगर वो लड़के तो झूठ बोल के उसे बुलाते हैं और उसे पकड़ के पैसे लेने लगते हैं और मारने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक लड़की है, तो वो कहते हैं क्यों ना इस हसीना के साथ कुछ किया जाए और अपनी रात हसीन की जाए। फिर जीहू अपनी बचाव के लिए उनको मारने लगती है, मगर वो 3 होते हैं जिसकी वजह से जीहू कमजोर पड़ जाती है और वो लोग इसको बांध के अपने साथ लेके जाने लगते हैं कि अचानक से उनकी कार के आगे कार आके रुकती है। एकदम से डिग्गी खुलती है कि जीहू चाकू उठा के उसे वार करती है, पर उसका हाथ पकड़ लेता है और जीहू देखती है कि वो कौन है, वो कोई और नहीं बल्कि माफिया बॉस होता है और उसका हाथ खोल के उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों लेक के किनारे खड़े होते हैं कि माफिया बॉस कहता है अच्छा तरीका है खुदकुशी करने का। फिर जीहू कहती है मैं खुदकुशी नहीं कर रही थी, आप खुद को तो मेरे फादर के दोस्त कहते हैं और आप कुछ भी नहीं करते, आप खुद को उनका भाई मानते हैं, पर आप तो कुछ कर नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ये कर लूँ। फिर वो कहता है कि इस तरह करोगे तुम, बेवकूफ़ी वाली हरकतें, अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो फिर कैसे मारती उसे तुम। माफिया उसे कहने लगता है तुम तो उसको मारने से पहले खुद ही मर जाती। तो वो चीख चीख के रोने लगती है और कहती है कि आपने अब तक मेरी क्या मदद किया। तो कहता है उसे मारने से पहले तुम खुद को ये तो सिखाओ कि मारना कैसे है और खुद को ब्रेव बनाओ। फिर उसे अपने साथ लेके चला जाता है। माफिया जूहू को अपने साथ लेकर बॉक्सिंग क्लब में लाता है जहाँ पर सिर्फ लड़के ही होते हैं। तो फिर वो सबको कहने लगता है कि आज से ये तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगी और इसकी अच्छे से देखभाल करना। माफिया ये सब कह के वहाँ से चला जाता है और सब लोग जी करते हैं और वहाँ पर बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ तो कहते हैं कि वाह भाई वाह, बॉस ने तो हमें एक बहुत ही अच्छा माल ला के दिया है कि हम अपनी भूख भी मिटा सकें वर्क के साथ साथ। तो फिर जी उन सबको देखने लगती है कि वहाँ पे एक लड़का आता है और इसका नाम थमजी होता है। वो कहता है आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। इधर माफिया बाहर खड़ा होता है कि उसका सिस्टर पूछता है कि इस लड़की के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं। तो वो कहता है कि अपने बाप के कातिल को ढूंढना चाहती है तो ढूंढने दो। इधर थमजी को दिखाया जाता है जो जियो को रूम दिखा रहा होता है और कहता है सबसे छोटा मैं था, अब तुम आ गई हो, तो अब ये तुम्हारा रूम है और मैं ऊपर वाले रूम में जाऊंगा। तो यहाँ पर आके काम करने लगती है और बर्तन धोने लगती है कि एक घुंघराले बालों वाला आदमी उस पर नजर रख के बैठा होता है। जियो उसे इग्नोर करती है। फिर वो सबकी गंदी और मैली शर्ट उठाकर जमा करने लगती है कि वही घुंघराले वाला आदमी अपनी शर्ट उतार के कहता है ओए लड़की बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर डिस्को डांस करना चाहिए, वो ज्यादा सूट करेगा। और जीहू के मुंह पे शर्ट दे के मारता है और जीहू से कहती है कि अपनी शर्ट अब तुम खुद धो लेना, समझ में आई। और वहाँ से चली जाती है और सब लोग हुटिंग करने लगते हैं कि लड़की में बात तो है। जीहू बॉक्सिंग करने लगती है कि एक लड़का लात मारता है जिसकी वजह से जीहू पीछे गिरती है और वो घुंघराले वाला लड़का जीहू को चेस्ट से पकड़ लेता है और कहता है ये तो बहुत मुलायम और छोटे हैं। जीहू को गुस्सा आता है और उसे खींच के मार देती है। फिर उस लड़के को गुस्सा चढ़ता है, वो जीहू को बाल से पकड़ता है और एक खींच के मुक्का मारता है जिसकी वजह से जीहू जमीन पे जा गिरती है और कुछ लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये सब मत करो। जीहू उठने लगती
होती है कि थमजे उसके पास आता है उसे उठाने के लिए, पर जीहू एकदम से मुक्का बना लेती है। उसे लगता है शायद वही था, पर थमजे खामोश रहता है। फिर जीहू रात के टाइम बॉक्सिंग करने लगती है और अपना सारा का सारा गुस्सा वहीं पर निकालने लगती है, क्योंकि उसे आज पूरे दिन में बहुत कुछ सहना पड़ा है। वो सारा गुस्सा निकाल रही होती है कि पीछे माफिया आता है और कहता है कि सिर्फ ताकत से ही कुछ नहीं होता, बहुत से असूल हैं जो होना बहुत जरूरी है। फिर जीहू पीछे मुड़ के देखती है और उसे कहती है कि कौन से असूलों की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि जिंदगी में कुछ असूल तो होते ही हैं, इसी तरह फाइटिंग के भी कुछ असूल होते हैं। तो उसे कहने लगता है सबसे पहले दिमाग। फिर उसे कहता है कि तुम्हें अगर वार करना है तो दिमाग पे करो, और फिर उसके बाद होठों पे करो, फिर उसके बाद छाती पे, और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाए तो टांगों के बीच में। फिर माफिया से कहने लगता है चलाओ तुम्हें कुछ स्टेप सिखाता हूँ। फिर वो दोनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइटिंग करने लगते हैं और माफिया उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम में ताकत अभी बहुत कम है। फिर दोबारा वो लड़ने लगते हैं और माफिया से बताता है कि देखो दांतों के बीच पे वार करना इसे कहते हैं। फिर दोबारा से वार करने लगता है, उठा के फेंकता है और कहता है ये मुंह पे वार करना है। इतनी मार खा के जीहू को गुस्सा आता है। फिर वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं, पर इस बार जीहू उसे अपने आप को मारने नहीं देती और डिफेंस में लड़ती है और उसको मारती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो माफिया कहता है ये तरीका अच्छा था, ये टेक्निक जरूर यूज करना। और साथ ही दिखाया जाता है थमजे उन दोनों को लड़ता हुआ देख रहा होता है। रात के वक्त माफिया जब अपने रूम में होता है तो सामने एलईडी पे देखता है कि जीहू अभी तक बॉक्सिंग कर रही है और अपने अंदर पावर ला रही है। वो हैरान होता है कि लड़की कितनी ज़्यादा स्टेमिना रखती है। और इधर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग पिलो को अपना दुश्मन समझ के मार रही होती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है माफिया ने सबके बीच में एक मैच रखा होता है जिसमें हमारी इस इम्तिहान में जीहू भी होती है और यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेमिना रखता है। और जीहू को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फाइट करती है और वो माफिया के बताए हुए आईडी से ही फाइट करने लगती है और अपनी अमेजिंग फाइट से बहुत से लोगों को गिरा देती है। इधर थमचे को दिखाया जाता है जो सबसे एंड में बचता है सब लोगों को मारकर। फिर सब लोग समझते हैं कि थमचे ये खेल जीत गया क्योंकि वो अकेला ही खड़ा होता है, पर फिर माफिया बड़े ही एटीट्यूड से कहता है कि नहीं उस लड़की को देखो वो अभी तक हिल रही है। फिर थमचे मुड़ के देखता है कि हमारी हीरोइन उठ जाती है। अब इन दोनों में से एक ने जीतना था और इन दोनों के दरमियान फाइटिंग होनी थी। अब इन दोनों में से कौन जीतता है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ड्रामा अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।